हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। मैं श्याम चौधरी आपका स्मार्ट लर्न चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2023 के लिए भाषा और विकास सीडीपी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, भाषा और विकास, लैंग्वेज एंड थॉट्स। तो पहले देखते हैं भाषा क्या होती है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम है जिससे मनुष्य अभिव्यक्ति कर सकता है, सामने वाले बंदे को समझा सकता है। मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है। किस कारण? क्योंकि उसके पास भाषा है, पशुओं के पास भाषा नहीं है, मनुष्य के पास भाषा है, इसीलिए श्रेष्ठ है। और बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। लोगों से लोग वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। भाषा में बातचीत के सभी साधन होते हैं जिसमें विचार और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। वाणी भाषा के एक स्वरूप है जिसमें अर्थों को दूसरों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियां या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। वाणी भाषा का एक ऐसा विशिष्ट अंग है। जब भाषा व्यापक संप्रत्यय है, वाणी भाषा का एक माध्यम है। और विचार सोचते हैं, चिंतन करते हैं जिस चीज के बारे में भी है। आगे देखते हैं भाषा और विचार को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा और विचार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन्हें देखने वाले हैं। पहला, जैविक कारक। जब बालक का जन्म होता है तो बालक अष्टपुष्ट मानसिक क्षमता को बोलने तथा बोलने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। अर्थात जिन बच्चों और स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा उनमें भाषा की विकास की गति उतनी ही तीव्र होगी। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भाषा का विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा, धीमी गति से होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा, कोई बच्चा स्वस्थ है तो उसका भाषा विकास बहुत तेजी से होगा। आगे देखते हैं सामाजिक कारक। बालक जिस तरह के समाज में रहेगा उसके अंदर वैसी ही भाषा और विचारों का विकास होगा। सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। बालक के भाषा का विकास प्रत्यक्ष रूप से उसके सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। माता पिता, सहयोगी, मित्र व उनकी देखभाल करने वालों पर भी निर्भर करता है। बच्चे वही बोलते हैं जो सुनते हैं, सोचते हैं। इस प्रकार से वे नए शब्दों का संग्रहण करते हैं। बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी व अन्य पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों की क्षमता से बालकों से कम होती है। आगे देखते हैं शैक्षिक कारक। बालक जिस भी भाषा में बैकग्राउंड में रहता है उसे दूसरी भाषा को अर्जित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके भाषाई विकास नहीं हो पाता है। इस वजह से बहुभाषावाद से भी होता है। भाषा अधिग्रहण की अवस्थाएं। अगर एक शैक्षिक कारक भी यही भी होता है। यदि द्विपरिवार भाषा है तो उसमें बच्चे की भाषा का विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं भाषा अधिग्रहण की अवस्थाएं। क्यूइंग, पहली अवस्था क्यूइंग, आनंद की ध्वनि। यह अवधि 6 सप्ताह तक की होती है। बबड़ाना, बबलम करता बे मैं ये 6 महीने की अवधि में करना शुरू कर देता है बच्चा। और पहला सार्थक शब्द 18 महीने की अवधि में बच्चा बोलता है। पहला सार्थक शब्द 18 माह की अवधि में बोलता है और कई हजार शब्द 4 वर्ष की आयु तक बोलना शुरू कर देता है। प्याजे और वाइगोस्की का क्या मत है? जिन प्याजे की बुक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड और वाइगोस्की ने बुक लिखी है थॉट एंड लैंग्वेज। जिन प्याजे कहते हैं पहले विचार आते हैं फिर भाषा, कि पहले विचार उत्पन्न होते हैं फिर भाषा आती है। जबकि वाइगोस्की कहते हैं 2 साल तक भाषा और विचार साथ साथ होते हैं। जिन प्याजे स्वयं से बात करने का एम केंद्रित कहते हैं। बच्चा स्वयं से बात करता है उसे एम केंद्रित कहते हैं। जबकि वाइगोस्की क्या कहते हैं, स्वयं से बात करने को निज वार्ता, प्राइवेट स्पीच भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। इससे बच्चा स्वयं को निर्देशित कर सकता है किस दिशा में कार्य करना है, कैसा काम करना है, इसके बारे में भी। वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक वार्ता 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसे हाव भाव व छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निज वार्ता 3 से 6 वर्ष की होती है। 6 वर्ष की आयु का बच्चा करता है। बालक स्वयं को निर्देशित करता है, निर्देश देता है खुद को। और मौन वार्ता 7+7 के ऊपर आयु के बच्चे करते हैं। बालक अपने अंतर्मन में ही बात करता है। आगे देखते हैं नोम चॉम्स्की, एलईडी। नोम चॉम्स्की ने एलईडी याद रखना है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। भाषा अर्जन एक सबकॉन्शियस घटना है। बालक में जन्मजात एलईडी होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है जो उम्र के साथ साथ कमजोर होता जाता है। अगर बच्चा बड़ा है तो वो भाषा का अधिगम अर्जन बहुत कठिनाई से होता है।
अगर बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाद में भाषा अर्जित कठिनाई से होती हैं, और शुरू में बच्चे की भाषा अधिग्रहण क्षमता बहुत तीव्र होती है, इसीलिए वो जल्दी से सीखते हैं। यूनिवर्सल एंड ग्रामर थ्योरी, सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत। हर भाषा में एक व्याकरण होती है तथा एक भाषा में जो शब्द जिस कंपोनेंट में लगता होगा दूसरी भाषा में वह शब्द कंपोनेंट होगा। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, प्रत्येक बालक में इस सिद्धांत का प्रयोग पहले ही हो जाता है, जनरेटिव ग्रामर का। आगे देखते हैं बी एफ स्किनर की थ्योरी, भाषा सीखने में पुनर्बलन मदद करता है। भाषा सीखने में बार बार दोहरा पुनर्बलन, आप पुनर्बलन दोगे तो भाषा अच्छी तरीके से सीखेगा। और बालक नकल करके सीखता है, बालक दूसरे बड़ों की नकल करके ही सीखता है। भाषा सापेक्षता का सिद्धांत, ली वार्क, किसी भी भाषा का फॉर्मेशन कैसा है उसे भाषा के बोलने वाले विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, वैसे भाषा सीखता है। भाषा में विकार भी आते हैं। यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो उसमें भाषा के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और भाषा दोष शैक्षिक विकास के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। मुख्य दोष निम्नलिखित है, देख लो, सुन लो। ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्टता, ये भाषा विकार है। चिंतन, थॉट, चिंतन एक ऐसी गतिविधि है जो मानव के मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है। चिंतन मानव मस्तिष्क में हमेशा गतिशील रहती है। चिंतन की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब व्यक्ति समस्याओं से घिरा होता है। आपके ऊपर कोई भी समस्या है तो आप उस पर चिंतन करोगे, उसके समाधान के लिए विभिन्न साधनों के बारे में सोचोगे, उसका समाधान सोचोगे। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है, विश्लेषण करने की पद्धति है तथा मानव स्वभाव की एक प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया भी है। चिंतन कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर है, जैसे संकल्पना, तर्क। संकल्पना, कॉन्सेप्ट, चिंतन एक मुख्य तत्व है। संकल्पना में वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों और जीवित प्राणियों द्वारा प्रतिनिधित्व करती है। और तर्क भी चिंतन का एक मुख्य पक्ष है। इस प्रक्रिया में अनुमान लगाना, संलग्न, तर्क भी चिंतन का एक मुख्य पक्ष है। इस प्रक्रिया में अनुमान, संलग्न, तर्कपूर्ण विचार और समस्या समाधान में उपयोगी है। तर्क उद्देश्यपूर्ण होता है तथा तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाते हैं व निर्णय लिए जाते हैं। और सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थॉट्स, चिंतन की एक नवीन तकनीकी है। बालकों में किसी विषय, तथ्य, घटना, वस्तु इत्यादि के बारे में सोचने का नवीन दृष्टिकोण विकसित करता है। सृजनात्मक चिंतन खोज, आविष्कार, मौलिकता को जन्म देती है। सृजनात्मक चिंतन वाला खोज करेगा, आविष्कार, मौलिकता को जन्म देती है। इससे अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग दिशाओं में सोचने भी कहा जाता है। ये विचार व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सर्जित होता है। शिक्षण की प्रक्रिया में अध्यापक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे विषय वस्तु के बारे में उन्हें सृजनशील बनाने की प्रोत्साहित करें। यह चिंतन किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, चाहे वह खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो, कलाकार हो, और वह चिंतन कार्य करने की वैज्ञानिक तकनीक को जन्म देती हैं। ये वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी में से सीटेट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आएंगे। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर